अपने महाराष्ट्र दौरे का प्रारंभ करने के लिए आपने गढ़चिरौली जैसे नक्सलवादी और आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र को चुना। यह भी आप अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आपके दौरे के वजह से वहाँ के स्थानिक लोग जो है उनको भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वहाँ का पुलिस दल है, वहाँ के जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले सभी लोग हैं, उनको भी एक ऊर्जा मिलने का, देने का काम ही हुआ है। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं भी 2.5 साल जब वहाँ का गार्डियन मिनिस्टर था, खुद मांग कर लिया था जिला, और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री भी वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, क्योंकि वहाँ की जनता को एक विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। वहाँ की जनता, वहाँ का विकास होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी सरकार ने पूरी तरह नक्सलवाद लगभग खत्म करने का काम कर दिया है। वहाँ के लोगों के हाथ को रोजगार देने का काम किया है, और वो जिला भी अन्य जिलों की तरह मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हमारी है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर हमने देखी थी, जिसमें राष्ट्रपति जी सुकोई 30 फाइटर विमान में ऐतिहासिक उड़ान भर रही थी। सुकोई में उड़ान भरने वाली आप तीसरी राष्ट्रपति है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि आपका जीवन जो है, आपकी जीवनी जो है, एक संघर्षमय रही है। एक शुरुआत अभी अभी देवेंद्र जी ने भी कहा है कि कैसे स्कूल जाना, स्कूल शिक्षा पूरी करना, अन्य लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, भावना रखना, और उसके लिए काफी कुछ करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप शिक्षक के रूप में भी काम किया, पार्षद के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अब सर्वोच्च पद जो है इस देश का, राष्ट्रपति, उस पर भी आप विराजमान हुए। ये समस्त देशवासियों के लिए बहुत गरूर और गर्व की, फक्र की बात है। और इसलिए एक आदिवासी समाज के महिला को इस सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम या उनका सम्मान करने का काम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, उनका भी अभिनंदन करूंगा। जैसे आज देश को हम उनके नेतृत्व में विकास की ओर, महासत्ता की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में पूरे गौरव से आज लिया जाता है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक उनकी कोशिश है। और हम देखते हैं कि अन्य देश आज भी अर्थव्यवस्था में उनकी भी हालत जो है ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का नहीं, बिल्कुल 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये भी अपने आप में एक मिसाल है। और इसलिए आपके जीवन जो है आपका बहुत ही संघर्षमय रहा है। हमारे मराठी में कहते हैं कि
शून्यातून विश्व निर्माण करने, ऐसा आपका कर्तृत्व है। इतने बड़े पद पे ओहदे पर होने के बावजूद इतनी शालीनता, इतनी नम्रता। आज आप सिद्धिविनायक का दर्शन किए, कल शिरडी का दर्शन करने वाले। भावुकता भी है, सात्विकता भी है, और इसलिए हमारे बीच आपका उपस्थित रहना हमारे सबके लिए एक प्रेरणादायी है। हमारे लिए ही नहीं, हमारे सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्शवत है, ऐसे ही मैं कहूँगा। आपका आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित आपको किया गया है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ये सम्मान प्राप्त करने वाली आप पहली राष्ट्रपति है, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले जब मैंने अभी भी कहा कि मुंबई आए थे आप, तब भी हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ पर जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री के नाते उपस्थित रहने का सौभाग्य भी मुझे मिला। और मैं इतना ही कहूँगा, राष्ट्रपति महोदय जी, महाराष्ट्र में आदिवासी विकास के लिए हमारी सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जितना भी करना है हम करेंगे। देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, हम कई ऐसे निर्णय हमारे कैबिनेट में लिए हैं कि जो आदिवासी समाज के लिए उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी। और सब जगह आप देखते हैं कि दुनिया एक नए युग की सीमा पर खड़ी है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही है, पर्यावरण संरक्षण है, सर्वसमावेशक विकास को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है। इस बीच हमारी महान विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना भी महत्वपूर्ण है, उसे भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है। राष्ट्रपति महोदय जी, हमारी सरकार प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल है। हमारी सरकार ने कई ऐसे निर्णय जो लिए हैं सर्वसाधारण लोगों की उन्नति और प्रगति के लिए। हमारी सरकार भी सर्वसाधारण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, जब से हमारी सरकार स्थापित हुई तभी से हमारा यही प्रयास है। और केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह हमें शक्ति मिल रही है। आपका भी आशीर्वाद हम चाहते हैं। आपके पास भी हमारे कुछ काम होते तो हमारे देवेंद्र जी जाते, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की पूरी सहयोग हमारी सरकार को मिल रही है। इसलिए इस राज्य का सर्वांगीण विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से राज्य के 250 गवर्नमेंट आदिवासी आश्रमशालाओं को हम आदर्श आश्रमशाला भी बना रहे हैं। करीब 2 लाख पर्सनल और 8,500 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आदिवासियों को भी हमारी सरकार दे रही है। इसी तरह कई योजनाएं आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार करने का काम कर रही है। इसमें निश्चित रूप से जब जब सहयोग की आवश्यकता होगी आपका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ। और फिर एक बार आप के यहाँ आने से हमारे लिए, ये राज्य के लिए गौरव की बात है। और फिर एक बार अपनी तरह से आपके लिए गहरी कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।